गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। बच्चों, पर्यावरण शब्द आपने कई बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो पर्यावरण क्या होता है? आपके चारों ओर का जो आवरण है उसे कहते हैं पर्यावरण। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके आसपास का पर्यावरण होता है। किसी भी व्यक्ति के आसपास की सभी वस्तुएं उसके पर्यावरण का निर्माण करती हैं। जो भी वस्तुएं उसके आसपास हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके जो आसपास की सारी वस्तुएं जो हैं वो किस में आएंगी? पर्यावरण में आएंगी। ये सभी वस्तुएं जो होती हैं ये बच्चों मनुष्य के जीवन पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। तो पर्यावरण व्यक्तियों, जीवों एवं वनस्पतियों इत्यादि का ऐसा आवरण है जो उन्हें चारों ओर से घेरे रहता है तथा जन जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों, ये जो पर्यावरण है या तो ये डायरेक्टली मनुष्य के जीवन पर को प्रभावित करेगा या इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी ये प्रभावित कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण शब्द जो है वो हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या घेरने वाला। अर्थात पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ हुआ है वो चारों ओर से ढकने वाला या फिर घेरने वाला है, जिसके अंतर्गत बच्चों पृथ्वी भी आ सकती है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, वनस्पति भी है तथा जीव जंतु भी आते हैं। तो ये सभी जो पर्यावरण आपके जो चारों ओर जो भी आपको घेरे हुए वो सभी क्या कहला रहा है? पर्यावरण। चाहे वो बच्चों जल है, आकाश है, वायु जो भी है, वनस्पति, कुछ भी आप जो आपके चारों ओर है वो सभी क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। अब इस पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं। तो जिसबर्ड के अनुसार पर्यावरण वो है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ये तो जिसबर्ड ने कहा था। रॉस एक दूसरे विद्वान थे, उनके अनुसार बच्चों पर्यावरण एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है। अब देखते हैं कि बच्चों पर्यावरण का वर्गीकरण क्या है, यानी कि हम कितने वर्गों में पर्यावरण को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो व्यक्ति को छोड़ करके शेष जो भी उसके आसपास है वह उसके लिए पर्यावरण ही है। अतः व्यवस्थित अध्ययन के लिए इसका वर्गीकरण आवश्यक है, यानी कि हमें अगर पढ़ना है पर्यावरण के बारे में तो हमें सबसे पहले उसको वर्गीकृत करना पड़ेगा और वो भी कैसे? व्यवस्थित रूप में करना पड़ेगा। तो बच्चों पर्यावरण को बच्चों हम लोग 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक या फिर भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक, तीसरा सांस्कृतिक। तो पहला है बच्चों प्राकृतिक एवं या फिर उसको कहेंगे भौगोलिक पर्यावरण। तो शब्द से ही क्लियर है बच्चों कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जलवायु है, मौसम है, वनस्पति है, पृथ्वी है, वायु, पेड़ पौधे, भौगोलिक दशाओं तथा समस्त जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो मनुष्य जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो मनुष्य के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है प्रकृति डालती है। नेक्स्ट आता है बच्चों पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आपके कौन कौन आते हैं? एक तो पड़ोसी आएंगे, आपका खुद का परिवार आएगा, रिश्ते नातेदार आएंगे, खेल साथी आएंगे, समुदाय, विद्यालय, समाज एवं उसके प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है बच्चों सांस्कृतिक पर्यावरण। तो मानव निर्मित वस्तुओं का विस्तृत रूप तथा परिवेश ही सांस्कृतिक पर्यावरण है, जिसमें भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के भौतिक घटक में आवास आते हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उपयोग के उपकरण हैं एवं वस्तुएं तथा मशीनें आदि सम्मिलित होती हैं तथा अभौतिक घटकों में धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, कानून, रूढ़ि एवं प्रथा आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो था बच्चों पर्यावरण का वर्गीकरण। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है। तो पर्यावरण एक प्रकृति प्रदत्त कारक है जिसमें विभिन्न घटक परस्पर संतुलन में होते हैं, यानी कि जो पर्यावरण है वो एक प्रकार का कारक है जिसमें जो भी घटक होंगे वो एक बैलेंस्ड रूप में उपस्थित होंगे और प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न घटकों तथा तत्वों के संतुलन में एक बदलाव जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वायु है, जल है, ध्वनि, मृदा, भूमिगत स्रोतों आदि को प्रभावित करने वाले जो भी कारक उन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण
कहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को सामान्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण। अब देखते हैं बच्चों कि वायु प्रदूषण क्या है। तो स्वच्छ पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का होना आवश्यक है। अगर आपके चारों ओर अगर अशुद्ध वायु होगी तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में संगठित रहती हैं और अगर इनका अनुपात थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाता है तो पूरे जनजीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक, तो वायु प्रदूषण से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें विभिन्न कारणों से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के अनुपात में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, जैसे श्वसन संबंधी रोग हैं, हृदय रोग है, तंत्रिका तंत्र रोग है एवं क्षय रोग है इत्यादि के लिए वायु प्रदूषण ही उत्तरदायी होता है। यानी कि ये जो आपका वायु प्रदूषण है ये आपके जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करेगा, आपके हृदय को प्रभावित करेगा, आपके श्वसन जो तंत्र है उसको प्रभावित करेगा। ठीक, इस प्रकार वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। फिर आता है बच्चों वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। तो किस किस कारणों से वायु प्रदूषण होता है। तो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होने से वायु दूषित हो जाती है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला है बच्चों श्वसन क्रिया। सजीव प्राणियों में श्वसन की क्रिया होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो श्वसन क्रिया में वायु का सर्वाधिक प्रयोग होता है। श्वसन क्रिया के दौरान प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जो वायु को अशुद्ध करती है। क्योंकि ये मनुष्य के लिए या जीवों जो जंतु हैं उनके लिए ये हानिकारक है, लेकिन ये सिर्फ पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद है। जलन की क्रिया के कारण भी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ जाता है। तो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न वस्तुओं तथा पदार्थों को जलाया जाता है, जैसे लकड़ी, कोयला, तेल आदि, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन का प्रयोग होता है और जलन क्रिया से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। जलन क्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कुछ विषैली गैसें भी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की जा रही है, क्योंकि देश का विकास हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का भी बच्चों प्रयोग किया जाता है। इन उद्योग धंधों से बच्चों अनेक प्रकार की क्या होती हैं विषैली गैसें जो हैं वो निकलती हैं और गंदगी उत्पन्न भी करती हैं, जिससे वायुमंडल में बच्चों विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वायु जो कैसी हो जाती है प्रदूषित हो जाती है या फिर वायु प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों धातु कर्मी आर्सेनिक, निकेल, क्रोमियम एवं सीसा जैसी हानिकारक वायु प्रदूषक विभिन्न धातु कर्मी प्रक्रमों में निष्कर्षित होते हैं, जो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों से भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक, अपत्रणनाशी व कवकनाशी इत्यादि पदार्थ वातावरण में कार्बनिक, फॉस्फेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन्स, आर्सेनिक तथा सीसा इत्यादि वातावरण में पहुंचाते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये तो था बच्चों कि किस तरीके से जो है वायु को प्रदूषित करने वाले कारक है। कुछ और कारक हैं जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं, जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ। विभिन्न प्रकार के जो बच्चों परमाणु परीक्षण हो रहे हैं देश में, उससे क्या होता है रेडियोधर्मी जो पदार्थ है वो वातावरण में पहुंच जाते हैं और वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है और वायु प्रदूषण में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है बच्चों वनों तथा वृक्षों का काटा जाना। वन एवं पेड़ पौधे वातावरण की शुद्धता के प्राकृतिक कारक हैं। वृक्ष पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कर्षित करते हैं, जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती है। वृक्षों तथा वनों को काटने से प्रकृति तथा वायुमंडल में असंतुलन हो जाता है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में कमियां होने लगती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों में वृद्धि होती है। इस प्रकार वायु जो है बच्चों प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो हमें वायु
प्रदूषण को रोकने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? वनों को लगाना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी जो गतिविधियां हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं उसे नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। बच्चों किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य में या किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।